अपने बैग पैक करके और उसके पीछे एक दुनिया का नक्शा लेकर आर्यन एक महाकाव्य यात्रा की तैयारी करता है। आर्यन कैमरे की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में एक साहसिक चमक होती है, जो अपने अनुभवों को साझा करने के लिए तैयार है। नमस्ते, मैं आर्यन हूं और मैंने एक सपना पूरा किया है, वह उत्साहित होकर कहता है। उसकी आवाज उत्तेजना से भरी हुई है। आर्यन की मुस्कान चौड़ी हो जाती है क्योंकि वह खुलासा करता है, मैंने दुनिया के 7 अजूबे देखे हैं। साहसिक कार्य के वादे के साथ आर्यन घोषणा करता है, और अब मैं तुम्हें 1 मिनट में वहां ले जाऊंगा। तेज संगीत बढ़ता है, जो अविश्वसनीय दृश्यों और कहानियों का संकेत देता है, जिसका अनावरण आर्यन करने वाला है। स्क्रीन प्राचीन माया पिरामिड, चिचेन इत्जा की छवियों के साथ चमकती है। आर्यन की आवाज गूंजती है, आश्चर्य का परिचय देती है। सबसे पहले मेक्सिको में चिचेन इत्जा, एक माया पिरामिड इतना सटीक है जैसे उनके पास तब कैलकुलेटर थे। तेज कट पिरामिड की वास्तुशिल्प सटीकता को दर्शाते हैं, इसकी सही समरूपता का खुलासा करते हैं। कैमरा परिदृश्य पर घूमता है, जो पिरामिड के आसपास के प्राचीन शहर की विशालता को उजागर करता है। चिचेन इत्जा पर सूरज डूबता है, लंबी छायाएं डालता है और आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग से रंगता है। पिरामिड मौन महिमा में खड़ा है, माया लोगों की सरलता और परिष्कार का प्रमाण। एक तूफानी यात्रा शुरू होती है, जो दुनिया की सबसे शानदार जगहों पर चमकती है। आर्यन की आवाज हवा में गूंजती है। अगला पड़ाव ब्राजील, क्राइस्ट द रिडीमर। रिडीमर मसीह की मूर्ति उभरती है, बाहें फैली हुई हैं, रियो पर आशा की किरण। प्रतिमा ऐसा लगता है कि रियो को गले लगा रही है, सांत्वना और सुरक्षा प्रदान करती है। शहर नीचे फैला हुआ है, प्रतिष्ठित प्रतिमा की चौकस निगाहों के नीचे जीवन और रंग का एक जीवंत टेपेस्ट्री। यह दृश्य ब्राजील के सार को दर्शाता है, जो विश्वास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का मिश्रण है। कैमरा माचू पिचू पर घूमता है, बादलों से घिरा एक खोया हुआ शहर। इसका पत्थर का काम एक भूले हुए युग की कहानियों को फुसफुसाता है। आर्यन की आवाज गूंजती है। तीसरा, माचू पिचू, पेरू में बादलों के बीच छिपा एक शहर, बिना सीमेंट के बनाया गया और आज भी खड़ा है। प्राचीन शहर समय के खिलाफ अडिग खड़ा है। इसका जटिल पत्थर का काम मानवीय बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। खंडहरों के चारों ओर धुंध नाचती है, शहर को एक अलौकिक आवरण में ढक देती है। एक त्वरित मोन्टाज शुरू होता है, जो दुनिया के सबसे विदेशी स्थानों को प्रदर्शित करता है, प्रत्येक एक लुभावनी दृश्य। आर्यन की आवाज उत्साह से गूंजती है। अगला पेट्रा, जॉर्डन। पूरा शहर पत्थर में तराशा गया है, एक फिल्म सेट की तरह। पेट्रा का प्राचीन शहर दिखाई देता है, जिसके जटिल अग्रभाग सीधे ऊंचे बलुआ पत्थर की चट्टानों में बने हैं, जो सुनहरी धूप में नहाए हुए हैं। यह फ्रेम सिक पर केंद्रित है, जो चट्टानों से होकर गुजरने वाला एक संकीर्ण कंठ है, जो पेट्रा के केंद्र की ओर जाता है। खजाना उभरता है। इसकी विस्तृत नक्काशी प्राचीन कलात्मकता का प्रमाण है, जो कठोर रेगिस्तानी परिदृश्य के खिलाफ स्थापित है। मठ ऊंचाई पर दिखाई देता है, जो एक लंबी घुमावदार सीढ़ी से पहुंचा जा सकता है, जो आसपास की घाटियों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। इटली हमारी आंखों के सामने खुलता है, कोलोसियम की भव्यता को उजागर करता है। आर्यन की आवाज युगों युगों तक गूंजती है। इटली, कोलोसियम, एक 2000 साल पुराना अखाड़ा, जहां कभी योद्धा लड़ते थे। कैमरा अखाड़े में घूमता है, अतीत के ग्लेडिएटर्स के भूत को पकड़ता है। प्राचीन पत्थर उन लड़ाइयों की कहानियां फुसफुसाते हैं, जो लंबे समय से लड़ी गई हैं और जीते मुश्किल से जीती गई हैं। कोलोसियम मानव शक्ति और लचीलेपन के लिए एक कालातीत स्मारक के रूप में खड़ा है। ताजमहल शान से खड़ा है, सूरज की रोशनी में सफेद संगमरमर की एक सिम्फनी। आर्यन की आवाज हवा में गूंजती है, जो पत्थर पर उकेरी गई शाश्वत प्रेम की कहानी सुनाती है। अब भारत का गौरव, ताजमहल, सफेद संगमरमर में लिखी प्रेम की एक कहानी। कैमरा विस्तृत नक्काशी पर घूमता है, प्रत्येक कारीगरों के समर्पण का प्रमाण है। सूर्य अस्त होता है, प्रतिष्ठित स्मारक पर सुनहरी चमक बिखेरता है, जिससे यह प्रेम का प्रतीक बन जाता है। आर्यन की आवाज जीवंत उत्साह के साथ गूंजती है। और अंत में चीन की महान दीवार,
इतनी लंबी है कि ऐसा लगता है कि इसे आसमान से देखा जा सकता है। आर्यन 7 पिनों के साथ चिह्नित एक नक्शे के सामने फिर से प्रकट होता है। प्रत्येक एक अजूबे का प्रतिनिधित्व करता है। उसका चेहरा एक वास्तविक हार्दिक मुस्कान से चमक उठता है जो शुद्ध आनंद बिखेरता है। आर्यन अपनी आंखों में चमक के साथ आश्चर्य से पूछता है, तो बस एक आदमी, 7 अजूबे और एक आजीवन सपना पूरा हुआ। आर्यन की आवाज उत्सुकता से भर जाती है क्योंकि वह सवाल पूछता है, अब मुझे बताओ, तुम सबसे पहले कौन सा अजूबा देखना चाहोगे?